ओम नमः सदेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की निर्गुणतों का जीवन प्रतिपल प्रति समय स्व परोपकार में ही व्यतीत होता है और संपूर्ण देश परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का वह आचार्य पदारोहण दिवस मना रहा है कि उन्होंने उस पद को प्राप्त करते हुए अनेकानेक जीवों के लिए कल्याण का पद प्रदान किया है, क्योंकि वे स्वयं तो आत्मकल्याण के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी ऐसे विधाएं हमें प्रदान की हैं। और उसी क्रम में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जो गुरु भगवंत आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य हैं, जिन्होंने हमें आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के रूप में प्रदान की है, जो निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है, क्योंकि निर्विकल्प मन ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की विधा आप सबको प्राप्त हो रही है। परम पूज्य गुरु भगवंत के अनुकंपा आशीर्वाद से आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक समाधान प्राप्त करके कल्याण का पथ प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन आगम में निक्षेप किसे कहते हैं, इसका क्या प्रयोजन है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की नि उपसर्ग पूर्वक जो क्षिप धातु से शब्द बनता है उसे निक्षेप के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि किसी भी शब्द को समझने के लिए सबसे पहले उस शब्द के शब्दार्थ को वहाँ पर समझने की आवश्यकता। और इसी उपक्रम में उस व्युत्पत्ति अर्थ में क्षिप धातु के पूर्व नि उपसर्ग लगते हुए ये निक्षेप शब्द बनता है। निक्षेप का सामान्य रूप से अर्थ है रखना, जिसे शास्त्रीय भाषा में न्यास कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में ट्रस्ट कहा जाता है। किसी को विश्वास के रूप में कुछ रखना, ये जैसे न्यास अर्थ में है, उस निक्षेप का भी न्यास अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। आशय सामान्य रूप से यही है कि एक एक शब्द का लोक में या शास्त्र में जिस प्रकार से अर्थ है, उस प्रकार से उस अपेक्षा से उस समय पर उसका वैसा ही प्रयोग करना, उसको वैसा उस अपेक्षा से रखना, ये निक्षेप के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि शब्दों के अनेक अर्थ हुआ करते हैं, उन अनेक अर्थों में से उस समय पर उस शब्द को किस अर्थ में रखना, उसका क्या प्रयोजन है आदि अपेक्षाओं से उसको स्थापित करना, रखना,
उसको न्यास करना, उस पर वैसा मानते हुए विश्वास करना, ट्रस्ट करना, इसे निक्षेप की श्रेणी में रखा है। यह प्रयोग किसी भी अर्थ में किया जा सकता है, किसी भी निमित्त से किया जा सकता है। यूँ तो आगम में निक्षेप के अनेक सारे भेद बताए हैं, पर सामान्य रूप से जो 4 निक्षेप तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में उमास्वामी भगवान देते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन 4 प्रकार के निक्षेपों की अपेक्षा से उसे भी समझने की आवश्यकता है। और ये निक्षेप का प्रयोजन ही यही है कि जो रूढ़ियों में उन शब्दों का या उन क्रियाओं का प्रयोग किया जा रहा है, उनको किसी विशेष प्रयोजन के निमित्त से, किसी विशेष कारण के निमित्त से उसको उस स्वरूप से स्वीकार करना, उस स्वरूप से रखना, ये निक्षेप का मुख्य उद्देश्य, मुख्य प्रयोजन होता है। जैसे नाम, स्थापना और द्रव्य भाव 4 प्रकार के निक्षेप कहे हैं, तो किसी को नाम वैसा रख देना, वे नाम निक्षेप है। किसी का नाम अरहम रख दिया, अरिहंत रख दिया, तो वो श्रावक अरिहंत नहीं है, पर नाम से उसका निक्षेप या नाम उसका वैसा रखने से, नाम निक्षेप से, नाम रखने से, संज्ञा वैसी होने से उसे नाम निक्षेप कहा जाता है। साथ में अगर स्थापना, जैसे पाषाण की प्रतिमाएं हैं, उनमें सूर्य मंत्र संस्कार आदि देते हुए उसे अरिहंत कहा जाता है, जिन कहा जाता है। ये मात्र वहाँ पर किया गया निक्षेप है, ये स्थापना निक्षेप है। किसी का नाम रखना अरिहंत, जिन ये नाम निक्षेप हुआ। प्रतिमा में स्थापित करना, प्रतिमा को वैसा स्थापना निक्षेप से कह देना, ये स्थापना निक्षेप का दृष्टांत हुआ। वही द्रव्य निक्षेप जो अरिहंत बनने वाले हैं, ऐसे मतलब 10वें गुणस्थान वर्ती, 12वें गुणस्थान वर्ती अभी अरिहंत बने नहीं हैं, पर उनको भावी बनने की अपेक्षा से अरिहंत कह देना, ये द्रव्य निक्षेप है। और जो साक्षात 13वें गुणस्थान में समोषण में विराजमान है, उनको अरिहंत कहना, ये साक्षात भाव निक्षेप की अपेक्षा से कहा है। तो इसके और भी अनेक भेद और बहुत विस्तार इसका आगम ग्रंथों में लिखा है, पर ये पक्का समझे कि किसी वस्तु विशेष को या किसी कार्य विशेष को किसी विशेष कारण से वैसा कहना, वैसा रखना, वैसा स्थापित करना, ये निक्षेप का मुख्य कार्य है, जो आगम के परिप्रेक्ष्य में अनेक प्रकार के हो सकते हैं। मुख्य जो 4 भेद है वह आपको सम्यक समाधान से। सेंथिल जैन, पड़ेले, तिलकगंज, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। स्वयंभू भगवान कौन होते हैं? भगवान भगवान की अपेक्षा से सभी समान होते, पर उनमें जो विशेष रिद्धि आदि के अपेक्षा से अनेक भेद कहे, उनमें से स्वयं बुद्ध भगवान, प्रतिबुद्ध भगवान आदि अपेक्षा से कुछ भेद आचार्यों ने बताए, जो किसी के कहे बिना, किसी के उपदेश बिना, किसी को समझाए बिना ही स्वयं से ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं, स्वयं से ही अरिहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं, उन्हें स्वयंभू या स्वयं बुद्ध भगवान कहा जाता है। प्रतिबुद्ध यानी दूसरों के माध्यम से, जैसे वर्तमान में जो भी मुनिराज बनते हैं, वह कभी न कभी किन्हीं गुरुओं के पास समीप पहुंचकर उनसे दीक्षा लेते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, वैराग्य के लिए वो उनके निमित्त बनते हैं। तो ऐसे जो भगवान बनते हैं, उन्हें प्रतिबुद्ध यानी दूसरों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने से, दूसरा कोई निमित्त बनने से उन्हें प्रतिबुद्ध कहा जाता है। पर जिनके जीवन में ऐसी व्यवस्था नहीं है, मतलब जो स्वयं से ही वैराग्य को प्राप्त करते हैं, बाहर का कोई निमित्त उपस्थित होने पर वे अपने आप से ही, अंदर से ही उन्हें पहचान जाते हैं कि नहीं, अब मुझे वैराग्य धारण करना है, बहुत संसार बीत चुका। ऐसे जैसे आदिनाथ भगवान के विषय में आपने सुना होगा, देखा भी होगा कई पंचकल्याणकों में, कि नीलांजना का नृत्य देखकर उन्हें वैराग्य हो गया। किसी को कहना नहीं पड़ा कि मृत्यु हो गई है, संसार आसार है,
वह सहज निमित्त उपलब्ध होने पर अंदर से ही उन्हें वह आवाज़ आई कि संसार असार है, हमें दीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने किसी गुरु के पास बिना पहुँचे ही स्वयं ही दीक्षा ले ली, क्योंकि तीर्थंकर भगवान किन्हीं दूसरे आचार्य उपाध्याय साधु के सामने नहीं, मात्र वे सिद्धों को ही नमस्कार करते हुए उनको ही अपना प्रत्यक्ष परोक्ष गुरु मानते हुए दीक्षा ग्रहण करते। ऐसे जो बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना किसी के उपदेश के स्वयं वैराग्य मार्ग पर निकल पड़ते हैं, अरिहंत सिद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। स्वयं भू यानी स्वामी, जो स्वयं ही स्वामी भगवान बन जाते हैं वे स्वयंभू होते हैं। तीर्थंकरों को स्वयंभू कहा जाता है, क्योंकि तीर्थंकर मात्र सिद्धों को ही परोक्ष गुरु मानते हुए दीक्षा आदि लेकर अपने सिद्धि को प्राप्त करते हैं। बाकी जो सामान्य केवली, अन्य केवली भगवान हैं, वे दूसरों के उपदेश के माध्यम से या अरिहंतों के उपदेश से या अन्य गुरुओं के उपदेश आदि के माध्यम से ही मुनिराज बनते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। स्वयंभू भगवान के लिए किसी प्रकार से कोई बाहर के उपदेशों की आवश्यकता नहीं है, स्वयं से ही वे भगवान बने, इसलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। जैसे तीर्थंकर, यही आपके लिए सम्यक समझ। ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती कुसुम जैन अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी। किसी ने गलती करी मगर हम उसके डर से उसके कारण बोल नहीं सकते, तो हमें क्या पाप लगेगा? नमोस्तु महाराज। माँ, गलती करना ये गलत नहीं है, पर गलती करने के बाद गलती को नहीं स्वीकार करना ये बहुत बड़ी गलती है। अगर किसी व्यक्ति ने गलती की है तो सबसे पहले उसे अपने गलती का एहसास होना, एहसास करना बहुत आवश्यक, क्योंकि गलती तो स्वाभाविक रूप से इंसानों से होती है, पर उसमें सुधार करने वाला ही कभी न कभी भगवान बन सकता है। पर गलती को गलती ही ना माने, उसमें सुधार करने की गुंजाइश ही नहीं हो, तो वह कभी मनुष्य भी, इंसान भी नहीं बन सकता, भगवान बनने की बात दूर की। रही बात, जो गलती व्यक्ति ने की है वह सबके लिए कहने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि अगर आप अपनी गलती या कोई व्यक्ति अपनी गलती दूसरों को कहता है तो कभी न कभी वह हंसी का पात्र बन जाता है। इसलिए दूसरों के सामने तो अपनी गलती कभी भी नहीं कहनी चाहिए, पर गुरु से अपनी गलती कभी भी छुपानी भी नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा भाव या कभी ऐसी भावना होती है कि अगर हम अपनी सभी बातें गुरु से कह देंगे तो गुरु हमारे बारे में क्या सोचेगा, पर ऐसा सोचकर कभी भी अपने गलती को गुरु से छुपाना नहीं चाहिए। ठीक है, अकेले में पहुंचकर आप गुरु से जो भी मन की बातें हैं, किन कारणों से गलती हुई, क्योंकि संसार में ऐसा कहा जाता है डॉक्टर और गुरु, इनसे अगर हम कुछ छुपाते हैं तो कभी स्वस्थ नहीं हो पाते। जैसे रोगों के लिए डॉक्टर को अपनी भीतर की सब हकीकत बतानी पड़ती है, ऐसे अपनी आत्मा को भी निरोग करने के लिए, अपने गलती को भी सुधारने के लिए गुरु के सामने पहुंचकर अपनी सभी बातों को कम से कम एकांत में तो कह ही देना चाहिए। फिर गुरु से अगर प्रायश्चित मिलता है, प्रायश्चित ग्रहण करते हैं, तो उसका विशेष प्रभाव आपको ऐसा मिलेगा, जो आपकी गलती किसी व्यक्ति की हुई है वह गलती में भी सुधार होने की संभावना है। इसलिए जितनी शक्ति हो, जितनी संभवता हो, उतनी शक्ति और संभवता से गुरु के सामने उसके लिए आलोचना करें कि अमुक अमुक गलती इन कारणों से हुई है, क्योंकि संसार में गुरु जैसा महान जीव कोई नहीं होता। जिसको हमने गुरु बनाया है उसके सामने बालकवत ये प्रायश्चित नाम का तप करने से हमारी आज तक जितनी भी गलतियां हुई है वह आलोचना, प्रायश्चित आदि के माध्यम से वह पूर्ण रूप से नष्ट होने की संभावना है। इसलिए यथाशक्ति गुरु के पास पहुंचकर अपनी गलती का बखान करना आवश्यक है, पर यह भी ध्यान रखें कि गुरु के अलावा अन्य किसी को भी गलती बताने का प्रयास ही ना करे। गुरु तो सब शिष्यों की, भक्तों की बातें पचाना जानता है, पर सामान्य व्यक्ति समय आने पर उस गलती को पुनः उछालने का प्रयास कर सकता है। इसलिए गुरु से कभी नहीं छुपाए और दुनिया को कभी अपनी गलती को नहीं बताए, यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रियंका जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। क्रोध में भाव आते हैं कि सब छोड़ दिया जाए और समाधि जैसी भावना होती है, पर सहज रूप में ये भाव कभी नहीं होते कि समाधि ही
भावना हमेशा समाधि की ही भावना हमेशा बनी रहे, उसके लिए क्या किया जावे? नमोस्तु महाराज जी। क्रोधावेश में या किसी विपरीत परिस्थिति में घर छोड़ने के, शरीर छोड़ने के, समाधि आदि के भाव हो रहे हैं, ये किसी भी प्रकार से वैराग्य या समाधि को देने वाले नहीं। अगर वास्तविकता को समझे तो ऐसे भाव तो मात्र भले ही हम शब्दों में समाधि के वाक्यों का या समाधि करने का प्रयोग शब्दों में कर रहे हैं, पर अंतरंग में वह भावना आत्महत्या की ही है। क्योंकि क्रोधावेश में या किसी ऐसे विपरीत परिस्थिति में मेरी समाधि हो जाए, ऐसा कभी भी जीव सम्यक दृष्टि होने पर नहीं सोचता। क्योंकि समाधि मात्र मरने का नाम नहीं है, अपितु जीवन भर साधना करते हुए अंतिम मरण को साधना, इसका ही नाम समाधि है। जब समाधि ही नहीं है, मतलब समान परिणाम ही नहीं है, अपने परिणामों को हम संभाल ही नहीं पा रहे हैं, तो समाधि करने की भावना रखना कहाँ तक सार्थक हो सकती है? वो एक प्रकार की आत्महत्या की ही भावना। रही बात जीवन में समाधि भावना को धारण करने की, तो मनुष्य पर्याय में श्रेष्ठ अवस्था समाधि मरण से ही प्राप्त होना संभव है। इसलिए हर समय, हर स्थिति में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, प्रत्येक स्थिति में अगर वास्तव में समाधि करने की भावना है, तो अपने मन को, अपने कसायों को सबसे पहले संभालने की आवश्यकता है। ये पक्का माने जितनी भी विपरीतताएं सामने उपस्थित हो रही है, कहीं ना कहीं पिछले कर्म के उदय से मिल रही है। जैसे संयोग नियोग बने हैं, वो भी पिछले कुछ कर्म के नियोग से, और वो कर्म भी आपने जैसा पिछले जन्म में किया था वही आज उदय में आ रहा है। ये सब कुछ चिंतन करते हुए अपने क्रोध को, अपने कसाय को, अपने मन को अगर कंट्रोल करते हुए आपने समाधि की भावना भाई है, तो वो सार्थक हो सकती है। क्योंकि समाधि संलेखना आचार्य भगवान दो प्रकार से कहते हैं, एक कसाय कृष और एक शरीर कृष। शरीर तो कमज़ोर अंत समय में होगा ही, पर उसके पूर्व में जीवन भर व्यक्ति को अपनी कसायों को भी कृष करना, यानी कसायों को भी कम करने का पुरुषार्थ करना होगा। और जितनी कसायिक भाव, राग द्वेष आदि को जीव कम करने का प्रयास करेगा, उतना ही विशेष उसकी समाधि की भावना फलीभूत होने की संभावना है। इसलिए ये ध्यान रखें, क्रोधावेश में या किसी कसाय के आवेश में आकर समाधि मरण करने का या घर परिवार छोड़ने का निर्णय ना करें। वह भावुकता में किया गया निर्णय कभी भी फलीभूत नहीं होगा। ये सोचे समझे और अपने भावों को निर्मल करते हुए ये सोचे कि ठीक है, ये विपरीतता मेरे ही कारण से आई है, तो आने वाले समय में मैं इन विपरीतता से दूर होने के लिए आज से ही अपने परिणामों को समाधि, समधि, वही समाधि के रूप में फलीभूत हो सकती है। इसलिए उस समधि को प्राप्त करें, तब हम समाधि भावना को भी प्राप्त हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आयुषी जैन, बीना, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्पना। महाराज जी, जाप देने की सही प्रक्रिया क्या है? जाप अनेक प्रकार से दिए जा सकते, जैसे कमल जाप है, माला से जाप है, हाथ से जाप है। वर्तमान में बहुत सारे आधुनिक साधन जैसे काउंटर आदि बने हैं, उससे भी जाप दिया जाता। आचार्य भगवंतों ने इस माला फेरने या जाप की प्रक्रिया को सर्वोत्कृष्ट जाप कही है। वह जो हाथ से जाप दी जाती है, मतलब बिना कोई साधनों का प्रयोग करते हुए हाथ से दी गई ही जाप सर्वश्रेष्ठ जाप माने जाए। और उसका तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे जीवों को बोध होगा ही। इस उंगली से यहाँ से प्रारंभ करते हुए ये इस प्रकार से यहाँ से ये 9 और फिर इस हाथ पे 12, ऐसे 9 गुना 12 108 प्रकार से 108 पापों से बचने के लिए जो 108 जाप दी जाती है, तो वह इसी विधि पूर्वक ही देनी चाहिए। ये इस प्रकार से इस 9 बार इस हाथ से और फिर इस हाथ से 12, इस हाथ से आप कैसे ही 12 गिन ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो कायोत्सर्ग करने का प्रक्रिया या कायोत्सर्ग करने की विधि कही है, वो इसी प्रकार से होती। पुनः अगर माला पे हम पहुँचते हैं, मतलब माला से जाप करने की व्यवस्था समझते हैं, तो प्रत्येक उंगली से जाप करने का भिन्न भिन्न अभिप्राय या भिन्न भिन्न फल आचार्य भगवंतों ने कहा है।
अंगूठे से की हुई जाप कभी भी फलीभूत नहीं होती। इस उंगली से जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इस उंगली से अनेक अनेक उंगली का अपना अपना अर्थ, अपना अपना प्रयोजन कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक उंगली, उसका धागा, उसका रंग, उसका स्थान, उसकी दिशा आदि को लेकर बहुत सारा विज्ञान हमारे आगम ग्रंथों में लिखा है कि किस दिशा पर मुख करने से, माल जाप करने से क्या फल मिलता है, किस उंगली से, और उंगली से नहीं किस उंगली पे भी कहाँ रखकर कैसे घुमाने से, जाप करने से क्या फल मिलता है। बहुत विस्तार से आगम ग्रंथों में उसका विस्तार मिलता है। पर सामान्य रूप से श्रावकों के लिए इस उंगली का ही प्रयोग करते हुए ऐसे अपनी तरफ उस माला को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे उल्टा तरफ भी, बाहर की तरफ भी माला को घुमाते हैं, पर उसकी ऊर्जा फिर बाहर चली जाएगी। अपनी तरफ उस मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस ऊर्जा को प्राप्त करने के अभिप्राय से हमें उस माला को इस प्रकार से गुरियों को अपनी तरफ खिसकाना चाहिए, जिससे मंत्र भी और उसकी जो ऊर्जा है वह हमारी तरफ खिसके। इस दोनों उंगलियों में हमने माला पकड़ ली और फिर इस उंगली से उसको मणियों को अपनी तरफ करने से ही सामान्य रूप से सिद्धि होती है। जिसकी प्राप्ति चाहिए उसके लिए लाल, किसी को पीली, किसी के लिए हरी, नीली, काली आदि अनेक रंगों से माला फेरने का कथन आगम में मिलता है। पर जिनको अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहिए, उनके लिए सफ़ेद माला ही स्फटिक, चांदी या धागे आदि की ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और सर्वोत्कृष्ट विधि जाप करने की उंगलियों से ही कही है। और उससे भी अधिक उत्कृष्ट विधि जो सूक्ष्म जाप के रूप में स्वीकार की जाती है वह कमल जाप के रूप में कही है, जो एक ध्यान का प्रकार है। क्योंकि 3-4 प्रकार से जाप की विधि कही है। बैखरी विधि मतलब जोर जोर से उच्चारण करके कई लोग मंत्र पढ़ते, तो वह सब ऊर्जा बिखर गई है। कुछ मध्यमा नाम की जाप होती है, मुख तो बंद है पर जिह्वा हिल रही है, तो वहाँ भी चंचलता होने से वो बहुत पुण्य नहीं देती। उत्कृष्ट विधि तो मुख बंद करते हुए, उंगली ना चलाए, कुछ ना चलाए, अपने वचन, मन और काय तीनों को स्थिर करते हुए उस जाप का मतलब 108 बार का हम पुरुषार्थ करें तो वह सर्वश्रेष्ठ जाप कही जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। ब्रह्मचारिणी निधि जैन, बीना, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में करके। आपके चरणों में सत सत नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है कि सार्वजनिक स्थान जैसे पर्यटन स्थल हो, ट्रेन हो, या यहाँ पर भी आए हैं तो सार्वजनिक सभी लोग आते हैं, तो इन स्थानों पर एक जिन धर्मी की कैसी आचरण होना चाहिए सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ अन्य लोग भी हों, कि जिन धर्म की प्रभावना हो सके। कई बार कई लोग ये कहते हैं कि तुम जैनी जैसे लगते ही नहीं हो कई लोगों को देखकर, तो इसलिए हमने ये शंका की है महाराज। नमस्ते महाराज। जिन धर्म की प्रभावना का अर्थ मात्र ढोल ढमाके फोड़ देना या बहुत बड़े बड़े फ्लेक्स बैनर लगा लेना इतना ही नहीं, अपितु हमारे एक जिन धर्मी के आचरण से ही उसके जिन धर्म का बोध हो, वास्तव में यही जिन धर्म की सच्ची प्रभावना। क्योंकि ढोल, फोटो ये कुछ मिनटों तक ही दूसरों को प्रभावित करते हुए धर्म की प्रभावना कर सकते, पर किसी व्यक्ति का अगर आचरण जैन कुलाचार के अनुसार है तो वह कई दिनों तक उस व्यक्ति ही नहीं अपितु व्यक्ति के साथ साथ जिन धर्म की भी प्रभावना करने के लिए निमित्त हो सकता। जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई श्रावक जिन धर्मावलंबी समय होने पर मतलब रात होने से पूर्व ही शाम को ही अंथो करता है, माना कि अंथो की व्यवस्था नहीं है, अपना ही स्वयं का टिफ़िन निकाल कर कुछ स्थान पर बैठकर भोजन करता है, तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये जैनी है, दुनिया अपने आप जान जाएगी। माना कि पानी पीने की उसको आवश्यकता लगी या प्यास लगी, तो कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी बॉटल का पानी खरीद कर पी लेते हैं, सभा लगी है और वही बैठे बैठे पानी पीते हैं, तो ये आचरण किसी प्रकार से उचित नहीं है। कम से कम
इतना विवेक वहाँ पर रखने की आवश्यकता है कि हम सार्वजनिक स्थान पे है और जिन धर्म के अगर प्रतिनिधि बनकर आए हैं, और मैं तो कहता हूँ वह प्रतिनिधि नहीं भी हो, सामान्य जिन धर्म का अवलंबी एक बालक भी क्यों ना हो, उसने भी अगर पानी पीते समय छानकर पानी पीने का प्रयोग किया, जैसे एक रुमाल जेब में पर्स में रखते हैं, वही उतने ही थोड़ा सा बड़ा छन्ना अगर जेब में पर्स में रख दिया जाए और तुरंत पानी छान कर पिया जाए, तो अपने आप दुनिया को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये पता चल जाएगा कि ये जिन धर्मी है, जैनी है। तो इस प्रकार से बहुत सारे आचरण हैं, जैसे भक्षाभक्ष का विवेक रखते हुए भोजन करना। कई सारे जीव तो सम्मेद शिखर जैसे महान क्षेत्रों में भी आकर अभक्ष का सेवन करते हैं। ये वो विवेक खो देते हैं कि अन्य क्षेत्रों में किया गया पाप तीर्थ क्षेत्रों में मिटता है, और यहीं पर आकर हम पाप करेंगे, अभक्ष सेवन करेंगे तो आने वाले समय में कहाँ उसको भोगना पड़ेगा। ये विवेक रखने की आवश्यकता है, क्योंकि स्थान की अपनी मर्यादा है। उस व्यक्ति का स्वयं का विवेक जितना जागरूक होगा, उसके अनुसार ही ये प्रभावना के लिए निमित्त बन सकता है, क्योंकि किसकी कैसी परिस्थिति आए ये कहा नहीं जा सकता। कई सारे पूर्वजों ने, मतलब हमारे पुराने पीढ़ियों के जीवों ने अपने प्राणों को भी त्याग करना स्वीकार किया, पर जिन धर्म की शान को कभी झुकने नहीं दिया। तो ऐसा विवेक अगर आज के समाज में, आज के श्रावकों में आ जाए, तो उनकी प्रत्येक क्रिया, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका खाना पीना, सोना, प्रत्येक क्रिया में अगर उन्होंने विवेक रखा है और ये उन्होंने सोचा है कि जिन धर्म का मैं एक प्रतिनिधि हूँ तो मेरी लाज जिन धर्म की लाज है, ऐसा सोचते हुए अगर वो प्रत्येक कार्य विवेक से करेगा तो उसके प्रत्येक कार्यों में जिन धर्म की प्रभावना होना संभव है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।